आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11 मैथमेटिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा मैथ का 7वां वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको 6 वीडियो दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट उसको देख लीजिए। देखिए, आज यहाँ पर मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम जो आपका चैप्टर है, इसका कुछ शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा और यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। मतलब यहाँ पर आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चंस कर लेने हैं, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। बहुत ही आसान सा चैप्टर है और यहाँ पर मैं आपको ट्रिक से बताने वाला हूँ। तो देखो भाई, देखो आपको मतलब निकालने के लिए बोलेगा, मतलब आपको एक एक्सप्रेशन दे देगा और बोलेगा कि उसमें बताओ कि कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखो ध्यान से, इसमें 3 कंडीशन बनेगा, 3 ट्रिक यहाँ पर मैं आपको दूंगा। अगर मान के चलो कि जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें अगर 2 ही टर्म हो, अगर उसमें 2 ही टर्म्स हो ना, अगर उसमें 2 ही टर्म्स हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो n है, ये जो n है, इस n में आप 1 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया है कि x प्लस वाई है, इसका होल स्क्वायर है, तो एक टर्म और ये एक टर्म, 2 ही टर्म्स है, यहाँ पे 2 ही टर्म्स है। तो ये क्या करो, ये जो 2 है ना पावर में, इसमें आप 1 जोड़ दो, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 3 होंगे। अभी आपको मैं आगे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, बस अभी आप देखते चलो आगे देखो। अब यहाँ पर देखो भाई, अगर 2 से अधिक टर्म्स हो, 2 से अधिक टर्म्स हो तो आप क्या करोगे, 2 से अधिक टर्म्स हो, लेकिन अगर उसमें अगर 1 वेरिएबल हो, क्या हो, खाली 1 वेरिएबल हो। 1 वेरिएबल होने का मतलब इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पर खाली एक्स वाला ही है, देखो खाली एक्स वाला ही है, इसी को बोलेंगे 1 वेरिएबल। मतलब इसमें वाई वाला, जेड वाला या फिर एक्स को छोड़ के कोई दूसरा चीज नहीं है। तो मतलब एबीसीडी का जो होगा, खाली अगर एक ही होता है ना तो उसको बोलेंगे 1 वेरिएबल। तो अगर 1 वेरिएबल वाला होगा तो उसके लिए हमारा ट्रिक हो जाएगा, उसके लिए सूत्र हो जाएगा n इंटू के माइनस 1 प्लस 1। ये हो जाएगा फॉर्मूला। देख लो n क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो पावर में रहेगा, तो देखो यहाँ पर पावर में कितना 14 है, तो n बराबर 14 हो गया। यहाँ पर के टू टर्म्स है 1 2 3, तो यहाँ पर के बराबर 3 हो गया। जेट रहेगा उठो के हो जाएगा। बस ये वाला फॉर्मूला बैठा दो, ये वाला फॉर्मूला बैठा दो, क्या है n के माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पर n का मान 14 हो गया, के माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 प्लस 1, तो 14 14 3 में 1 गया तो 2 प्लस 1, तो 14 28 28 1 29, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जैसे अगर एक वेरिएबल रहे तो आपका ये वाला फॉर्मूला हो गया, लेकिन अगर एक से अधिक वेरिएबल रहे तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला। एक से अधिक वेरिएबल, जैसे यहाँ पर देखो एक तो एक्स भी है, एक तो वाई भी है, एक तो जेड भी है, यानी एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है। तो एक से ज़्यादा रहने से ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब कॉम्बिनेशन वाला आपका फॉर्मूला हो जाएगा कि n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1। देखो बहुत ही सिंपल सा है और एनसीआर का फॉर्मूला भी बहुत ही आसान होता है। एनसीआर का फॉर्मूला क्या है, जैसे n है तो n का फैक्टोरियल लिखो, r है तो r का फैक्टोरियल लिखो, और इस n को और इस r को घटा के फैक्टोरियल कर दो। बस ये मैंने आपको कल के लाइव क्लास में ये सब चीज़ बताया भी है। आगे चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन बनाने कैसे हैं। ये यहाँ पे देखो एक से अधिक वेरिएबल्स का है ना, तो पहले बात तो इसको देखो, यहाँ पर n कितना है, n है 15, लिख दिया हमने। के टू टर्म्स है तो 1 टो 2 टो 3 टो, तो के बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। हमें फॉर्मूला पता है भाई, हमें फॉर्मूला पता है, ये वाला फॉर्मूला पे हम लोग बिठाएंगे, क्या है n प्लस के माइनस 1। तो n कितना है, n है 15, के माइनस 1 करेंगे तो 3 माइनस 1 करेंगे, 3 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो यहाँ पर भी 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा। 15 2 कितना हो गया 17, 17 C2 हो जाएगा। तो 17 C2 आप निकाल लो, कैसे निकालोगे, 17 है तो 17 का फैक्टोरियल, 2 है तो 2 का फैक्टोरियल, 17 में 2 घटा दो, 17 में 2 जाएगा तो 15, तो 15 का फैक्टोरियल हो गया। 17 का फैक्टोरियल, 17 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 17 गुना 16 गुना 15 का फैक्टोरियल। क्यों हमने 15 पे स्टॉप मार दिया, क्योंकि नीचे 15 है, तो 15 फैक्टोरियल कट जाएगा, फिर 2 के 2 2 8 16 हो जाएगा, 17 8 136 होता है। बस हो गया। ऐसे बनाने हैं आपको, आराम से आप बना लोगे। चलो अब यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन इससे पहले ये जो चीज़ है ना, इसको आप देख लो, इसको एकदम अच्छे से देख लो। अगर कभी भी आपको कोएफिशिएंट निकालने के लिए बोला जाए, मिडिल टर्म निकालने के लिए बोला जाए, तो इसी का यूज करेंगे। क्या है, टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर, ए के पावर में एन माइनस आर और बी के पावर में आर। इसको एकदम आप हृदय में बसा लो, इसको आप हृदय में बसा लो भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस देखेंगे। देखो यहाँ पर 2 ही टर्म है, एक टर्म और 2 टर्म, तो 2 टर्म है तो पावर में 9 है तो 9 में 1 जोड़ दो, तो 9 और 1 10 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो 2 ही टर्म है तो पावर में 9 है तो 9 और 1 10 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो 2 ही टर्म है तो यहाँ पर n है तो n में 1 जोड़ दो, तो n प्लस 1 हो जाएगा, n प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पर ये वाला देखो, हाँ ये वाला देखो, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 से अधिक टर्म है, 2 से अधिक टर्म्स है, लेकिन ये 1 वेरिएबल का है। देखो एक ही वेरिएबल का है, एक ही वेरिएबल का है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा दिया। देखो यहाँ पर पावर में क्या है 15, तो n बराबर 15 हो जाएगा। के केट हो जाएगा, देख लो, तो 1 2 3 4 4 हो जाएगा, 4 टो है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा दिया ना भाई, अभी मैंने जो फॉर्मूला पढ़ाया बस उसी फॉर्मूला का आपको यूज करना है।
एक वेरिएबल के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बोला आपको, मैंने फॉर्मूला आपको बोला इसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएगा n इंटू के माइनस वन प्लस वन हो जाएगा। तो n का मान कितना है 15 है, k माइनस वन यानी कि के 4 है तो 4 माइनस वन करेंगे 4 में 1 जाने से कितना बचेगा 3 बचेगा और ये प्लस 1 हो गया। तो 15 तिये 45 जोड़ 1 बराबर क्या हो गया 46 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे आपको बनाने हैं, ऐसे आपको बनाने हैं। अब आगे चलो, आगे देखो, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी क्या है भाई, यहाँ पर एक ही वेरिएबल का है और 2 से अधिक टर्म्स है। क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला, यहाँ पर n बराबर 30 हो जाएगा, n बराबर 30 हो जाएगा और यहाँ पर 1 ठो 2 ठो 3 ठो, k बराबर कितना हो गया, k बराबर 3 हो गया। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, n इंटू के माइनस वन प्लस वन। तो n कितना है 30 है और k माइनस वन यानी 3 में अगर 1 जाएगा तो 2 बचेगा प्लस 1, तो 30 दूनी 60 और जोड़ 1 बराबर 61 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। इसको आप बना लोगे खुद से, ठीक है, इसको आप खुद से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर 2 टर्म है, 17 है तो 17 में 1 जोड़ दो 18 होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपका 2 ही टर्म्स है, तो यहाँ पर 10 है तो 1 जोड़ दो 10 और 11 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एकदम अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप आराम से निकाल सकते हो। देखो भाई यहाँ पर 2 ही तो टर्म है 2 ही टर्म्स है तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कभी भी अगर आपको कोफिशिएंट निकालने के लिए बोला जाए, जैसे यहाँ पे देखो कोफिशिएंट निकालने के लिए बोला गया है, कोई सा भी क्वेश्चन हो आपको ऐसे ही बनाना है। अभी यहाँ पर मैं आपको जो बता दूंगा बिल्कुल आपको इसी फॉर्मेट में बनाना है, बिल्कुल आपको इसी फॉर्मेट में बनाना है। चलो एक ही क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, फिर बाद जाके आप लोग खुद बना लेना। देखो यहाँ पर आपको दिया गया है x प्लस 3 के पावर में 8, क्या दिया गया है x प्लस 3 के पावर में 8, x प्लस 3 के पावर में 8 दिया गया है। और यहाँ पर आपको कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट किसका निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है x के पावर में 5 का। किसका कोफिशिएंट निकालना है, x के पावर में 5 का आपको कोफिशिएंट निकालना है। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऊपर में एक फॉर्मूला पढ़ाया, क्या फॉर्मूला पढ़ाया कि TR+1 बराबर क्या मैंने बोल रहा था, इसका होता है, ये होता है NCR a के पावर में क्या होता है, a के पावर में होता है आपका n माइनस आर, a के पावर में क्या होता है n माइनस आर होता है और b के पावर में क्या होता है r होता है, b के पावर में क्या होता है r होता है। अब ये जो TR+1 है इसको रहने दो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो भाई ध्यान से, यहाँ पर n का मान कितना हो गया, देखो ये 8 है, मतलब n का मान कितना हो गया 8 हो गया, n का मान कितना हो गया 8 हो गया। तो n की जगह पे 8 लिख दो, n की जगह पे क्या करो 8 लिख दो, तो 8CR हो गया। अब देखो ध्यान से, देखो जैसे कि हमारा ये x प्लस 3 के पावर में 8 है, तो देखो ये हमारा a का काम करता है, ये हमारा b का काम करता है और ये हमारा पावर में n होता है। तो n का मान 8 हो गया, a का मान x हो गया, b का मान 3 हो गया, a का मान x, b का मान 3। तो a जहाँ पे है वहाँ पे x लिख दो, तो x लिख दिया हमने और यहाँ पर ऊपर में n का मान 8 होता है तो 8 माइनस r हो गया, 8 माइनस r हो गया। और b कितना 3, तो 3 के पावर में क्या हो गया, 3 के पावर में r हो गया, 3 के पावर में क्या हो गया r हो गया। अब देखो भाई आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आपको निकालना है x के पावर में 5 का कोफिशिएंट। अब देखो यहाँ पर क्या है, x के पावर में 8 माइनस आर है, ये 8 माइनस आर है, लेकिन हमको ये 8 माइनस आर नहीं चाहिए, बल्कि इस जगह पे क्या चाहिए, इस जगह पे हमको चाहिए x के पावर में 5 चाहिए, क्योंकि हमें x के पावर में 5 का कोफिशिएंट निकालना है। मतलब बात यहाँ पर ये हुआ कि जो 8 माइनस आर है ना, ये जो 8 माइनस आर है, इसके बदली में यहाँ पर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, इसके बदले में क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो कैसे 5 आएगा भाई, देखो इसको सॉल्व करो, तो माइनस आर है उधर जाएगा तो प्लस आर हो जाएगा, तो 8 रहने दो, प्लस 5 इधर आने से माइनस 5 हो जाएगा, माइनस आर उधर जाने से प्लस आर हो जाएगा। तो 8 में 5 जाएगा 3 बचेगा, यानी आर का मान कितना जा रहा है 3 आ जा रहा है। मतलब आर का मान हमें कितना रखना है, आर का मान हमें रखना है 3। आर का मान कितना रखना है भाई 3 रखना है, आर का मान कितना रखना है 3 रखना है। तो चलो आप आर का मान 3 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आर का मान 3 रख दो, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर टी हो गया, आर का मान कितना रखेंगे 3, तो 3 प्लस 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर देखो 8 का 8 हो गया, सी का सी हो गया, आर का मान कितना रखेंगे 3 रखेंगे, एक्स का एक्स हो गया। अगर आर का मान 3 रख देते हैं तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 के पावर में क्या हो गया 3 के पावर में यहाँ पर आर का मान कितना है 3, तो 3 रख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, एकदम अच्छे से समझ लो, अच्छे से देख लो, ठीक है। अब क्या करो सॉल्व करो। देखो अभी मैंने आपको बताया ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। 8 है तो 8 का फैक्टोरियल लिखो, 3 है तो 3 का फैक्टोरियल लिखो, दोनों को घटा के लिखो, 8 माइनस 3, तो 8 में 3 कितना होगा 5 होगा, तो 5 का फैक्टोरियल लिखो। 3 के पावर में 3 है तो 3 3 9 9 27 हो जाएगा, 27 लिखो। और ये एक्स के पावर में 5 हो गया, एक्स के पावर में 5 हो गया। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 8 का फैक्टोरियल, तो 8 लिखेंगे, 8 7 6 गुना 5 का फैक्टोरियल, गुना 5 का फैक्टोरियल, ये हो गया। और नीचे हमारे देखो क्या है 3 का फैक्टोरियल, मतलब 3 का फैक्टोरियल में बोले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना 2 हो जाएगा, 3 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये हो गया 5 का फैक्टोरियल, और ये हो गया हमारा 27, और ये हो गया हमारा एक्स के पावर में 5।
एक बार स्टार्टिंग में हो सके आपको थोड़ा सा लग रहा है लंबा छोड़ा, लेकिन कुछ भी नहीं है। 5 फैक्टोरियल खत्म हो गया, 3 दूनी 6, 6 खत्म हो गया। अब देखो 8 7 56 और यहाँ पर 27 आया है। क्या आया? 56 गुना 27, 56 गुना 27 और यहाँ पर x के पावर में 5। बस 56 और 27 को गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको गुना करोगे तो ये आएगा 1512। कितना आएगा? 1512 और ये x के पावर में 5। तो 1512 आपका यहाँ पर क्या हो गया? x के पावर में 5 का यहाँ पर कोफिशिएंट हो गया। x के पावर में 5 का कोफिशिएंट क्या हो गया? 1512। तो 1512 इसका आंसर हो जाएगा। देख लो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1512 इसका आंसर हो जाएगा। देखो 1512 है क्या? बिल्कुल है। तो 1512 इसका आंसर हो गया। ऐसे आपको बनाने हैं भाई, ऐसे आपको बनाने हैं, ऐसे आप बना दो, बस आपका बेड़ा पार, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन जितना है आप बना लोगे, कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन जितना है आप इसको बना लोगे, ये आपकी मतलब जिम्मेदारी है, बना लेना आप। अब देखो मिडिल टर्म निकालने के लिए बोलेगा भाई क्वेश्चन क्या बोलेगा? मिडिल टर्म निकालो, x माइनस 1/2x के पावर में 12 का मिडिल टर्म निकालो। चलो निकालते हैं इसको। x माइनस 1/2x के पावर में 12, x माइनस, ठीक है, x माइनस 1/2x के पावर में 12, इसका क्या निकालना है? मिडिल टर्म निकालना है। अगर इसको भी अगर हम लोग कंपेयर करें, अगर हम लोग, ठीक है, a प्लस बी के पावर में n से अगर कंपेयर करें तो a का मान यहाँ पर x हो जाएगा, b का मान हो जाएगा आपका माइनस 1/2x हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा? n का मान 12 हो जाएगा। देखो भाई n का मान 12 है, यानी इवन है, ये क्या है? इवन है ना। तो अगर ये इवन है, तो इवन होने से जो मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला होगा हम लोग निकालेंगे t n/2 + 1। हम लोग क्या निकालेंगे? t n/2 + 1 निकालेंगे। अगर इवन होगा तो ये वाला निकालेंगे, अगर इवन होगा तो ये वाला टर्म आप निकाल दो तो आपका हो जाएगा आंसर। हर एक क्वेश्चन में अगर n का मान इवन हो तो हमको निकालना है t n/2 + 1, ये हमें निकालना है। देखो भाई ध्यान से, n का मान कितना है? 12 है, तो 12/2 करेंगे, तो 12/2 करेंगे तो 2 के 2 6 के 12, 6 आ गया। तो 6 ये हो गया, 6 और ये 1 7, यानी t7 हमें निकालना है। क्या निकालना है? t7 हमें निकालना है। हमें भाई फॉर्मूला पता है, अगर आप इसको अगर ऐसे नहीं करोगे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। देख लो इसको एकदम अच्छे से, अगर आप इसको ऐसे देखोगे ना, देखो ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे t का t हो गया, n की जगह पे क्या बिठा है? 12, 12/2, 2 के 2 6 के 12, यानी 6 + 1 हो जाएगा, 6 + 1 हो जाएगा, ठीक है। और हमें फॉर्मूला पता है, हमें TR+1 का फॉर्मूला पता है। TR1 + 1 का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है NCR होता है, A होता है n-r और B के पावर में r। ये होता है हमारा फॉर्मूला, बस इसी फॉर्मूला पे पुट करना है, बना देना है। तो देखो यहाँ पर r के सेंटर में कितना है? 6 है, r के सेंटर में कितना 6 है। और यहाँ पर देखो ये +1 इधर है, तो ये इसी फॉर्मेट में आपको लेकर आना है, जैसे आपने क्या किया था? n/2 यानी कि आपका 6 आया था और ये 7 लिख दिया था ना, t7 लिख दिया था, तो इसको तोड़ के आपको t6 + 1 ही लिखना ही पड़ता आपको, मतलब ऐसे इसी फॉर्मेट में r+1 के फॉर्मेट में ही आपको लिखना पड़ेगा। तो चलो देख लो यहाँ पर n कितना है भाई? 12 है, तो 12 लिखो, c का c हो गया। r कितना है? r हमारा 6 है, लिख दो। a का मान कितना है? x है, यहाँ पर x लिख देंगे, x n कितना है भाई? 12 है, r कितना? 6 है, तो 12 में 6 गया तो 6 बचेगा। और b के पावर में r, b कितना है यहाँ पे? b है -1/2x, ठीक है। और यहाँ पे b के पावर में r कितना है हमारा? r कितना आया है? देखो r है हमारा 6, तो 6 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कुछ नहीं करना, सिंपल से हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 12c 6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 का फैक्टोरियल। अब देखो ये जो 6 है, 6 का फैक्टोरियल, और 12 में 6 गया तो यहाँ पर फिर से 6 का फैक्टोरियल, ये हो गया। देखो अब देखो यहाँ पर -1/2 जो है, -1/2 अगर बाहर में इस प्रकार से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर पावर में 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो यहाँ पर हमारा बच गया x के पावर में 6 बचा, और यहाँ पर क्या बचा? देखो यहाँ पर 1/x के पावर में 6 बचा। क्योंकि आप इसे भी देख सकते हो माइनस, अगर देखो यहाँ पर अगर आप इसको अगर एक चीज़ यहाँ पर और कर दोगे, देखो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। अगर आप इस माइनस को अगर हटा देते हो, अगर इस माइनस को अगर आप नहीं लिखते हो ना, तो आप इसको ऐसे करो ना, जैसे देखो इसको देखो, जैसे -1 बाहर में कॉमन ले लिए और यहाँ पर पावर में 6 है, तो -1 के पावर में 6 आप इसको ऐसे यहाँ पर एक अलग से लिख ही दो, -1 की पावर में क्या? 6, एक अलग से हमने लिख ही दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आपको समझ में आ रहा है? चलिए अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखो आगे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो ये आगे हमारा सॉल्व हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। देखो जैसे ये 12 का फैक्टोरियल है ना, इसको आप अच्छे से देख लो। यहाँ पे जैसे 12 का फैक्टोरियल है, तो ये 12 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 का फैक्टोरियल।
ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल एक रहने दो, और 6 का फैक्टोरियल इसको लिखेंगे 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुना 2 गुना 1। और देखो यहाँ पर क्या है 1/2 के, यहाँ पर देखो क्या है 1/2 के पावर में 6 है। और देखो यहाँ पर x के पावर में 6, x के पावर में 6 कट जाएगा तो बचेगा क्या 1/2 के पावर में 6 बच रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर 1/2 के पावर में 6 में 2 के 2 है 6 टो है, 2 के 2 6 टो है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, बस इसको सॉल्व करो। देखो 6 फैक्टोरियल कट गया, खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे भाई 2 1 2 और 2 चौके 8, 2 चौके 8 खत्म हो गया। अब यहाँ पर आप फिर से देखो 6 के 6, 6 दूने 12 खत्म हो गया। फिर 5 के 5, 5 दूने 10 खत्म हो गया। 3 के 3, 3 3 आपका 9 खत्म हो गया। अब देखो फिर से यहाँ पे 2 दूने, यहाँ पे 1 ठो 2 1 ठो 2 2 ठो 2, तो 1 ठो 2 और 2 ठो 2 खत्म हो गया। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, तो आप इसको लिखो। यहाँ पर ऊपर में 11 बचा, 3 बचा, 7 बचा, 11 बचा, 3 बचा, 7 बचा, 11 3 और 7, तो 11 7 77, 77 और 3 गुना करो, मतलब 77 और 3 को करो, तो 3 से 21 के एक हाथ में रहा 2, 3 से 21 और 2 23, 231 आया। यहाँ पर कितना आया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 231/16 आया, 231/16 आया। देखो मेन बात है कैलकुलेशन आप करोगे तो आपका बनेगा क्वेश्चन। 231/16 आया। चलो देखते हैं क्या ऐसा ऑप्शन में है, क्या 231/16 है क्या आंसर में हमारा, 231/16 है। हाँ बिल्कुल है, 231/16 ही हमारा आंसर है। देख लो ये आ गया। उसी प्रकार से आप इसका निकालोगे, आप आराम से कर लोगे। तो बाइनोमियल हमारा बस यही सब क्वेश्चन आएगा बाइनोमियल में। देखो कॉम्प्लेक्स जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो कुछ क्वेश्चन छूट गया था, इस सब क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो एक बार। जैसे देखो जैसे यहाँ पे क्या है √2 गुना √3 है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, जैसे -2 है, -2 को लिख सकते हैं 2i², यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3i², क्योंकि i² माने -1 होता है। तो ये हो गया i√3, ये हो गया i यहाँ पर i हो गया √2 हो गया, यहाँ पर i√3 हो गया, i क्या हो गया i² हो गया, √2 और √3 गुना करेंगे तो √6 हो गया। i² का मान कितना होता है, i² का मान होता है माइनस होता है, -1 होता है। i² का मान क्या होता है, -1 होता है, तो -√6। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आंसर में गलती है, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखना। आगे देखो आगे क्या है, देखो यहाँ पर क्या है जेड कंजुगेट का कंजुगेट, अगर जेड कंजुगेट का कंजुगेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंपली जेड मिलेगा। स्क्वायर ऑफ एन इमेजिनरी नंबर इज ऑलवेज, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर कभी भी करो, जैसे i² का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो माइनस मिलेगा, हमेशा नेगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, हमेशा नेगेटिव आपको मिल जाएगा, हमेशा नेगेटिव आपको मिलेगा। ये जो चीज़ है इसको तो मैंने आपको वहाँ पर बता ही दिया था, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। a+ib के फॉर्मेट में कैसे लाओगे, यहाँ पे देखो क्या है कि z इज ए कम्प्लेक्स नंबर, देन z इंटू जेड कंजुगेट का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस z का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये रूट्स वगैरह तो मैंने आपको करा ही दिया है, ये सब तो पहले ही करा दिया है। ठीक है, तो चलो ये हमारा आज का वीडियो, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।